विघ्न विनाशक गणेश जितने लोकप्रिय देवता हैं, उनसे जुड़ी कहानियां भी उतनी ही रोचक और चर्चित है। सीहोर के चिंतामण गणेश से जुड़ी किंवदंतियां काफी रोचक है। इस मंदिर का इतिहास राजा विक्रमादित्य और मराठा बाजीराव पेशवा से जुड़ा हुआ है। आइए गणेशोत्सव के इस अवसर पर आपको इस अद्भुत मंदिर का दर्शन कराते हैं। चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर भक्तों के संकटों को हरता है तो उनकी चिंताओं को दूर भी करता है। आखिर भगवान गणेश की ये प्रतिमा यहाँ पर क्यों है स्वयंभू, और भगवान गणेश यहाँ पर कैसे कमल के फूल से प्रकट हुए और कैसे राजा विक्रमादित्य उनको यहाँ पर लेकर आए और कैसे बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इस मंदिर के बारे में क्या है किंवदंतियाँ, आज हम आपको बताएंगे हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। भगवान गणेश वो देवता हैं जिन्हें गणों का राजा यानी राजाओं का राजा भी माना जाता है, और शायद यही वजह है कि कहीं न कहीं राज्य रजवाड़ों के भी वो आराध्य देवता रहे हैं। सीहोर के चिंतामण गणेश के साथ भी कुछ ऐसी ही कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से ये कथा जुड़ी है। इसके बाद मराठा पेशवा बाजीराव ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया। सीहोर का चिंतामण गणेश मंदिर अपने आप में बेहद खास भी है और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा स्वयंभू है क्योंकि गणपति खुद प्रकट हुए थे, उन्हें किसी कारीगर ने इस प्रतिमा को तैयार नहीं किया है। कहा जाता है कि कमल के फूल से भगवान गणेश प्रकट हुए थे और ये कहा जाता है कि जब भी कोई श्रद्धालु यहाँ पर बप्पा के दरबार में पहुँचता है तो वो कभी भी यहाँ से निराश होकर नहीं लौटता है। जब सम्राट विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती सम्राट थे भारत के, वो प्रति बुधवार रणथंबोर के किले में जो गणेश जी हैं, चिंतामण गणेश हैं, उनके दर्शन के लिए प्रति बुधवार जाया करते थे। एक दिन गणेश जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजा तुम इतनी दूर मत आया करो, मैं जो है पार्वती नदी में आपको मिलूँगा, आप उज्जैन ले जाना मुझे, तो आप परेशान मत हो। तो उन्होंने कुछ तिथि मुहूर्त वगैरह उनके लिए निर्देशित किए थे कि उस रोज़ आप पार्वती नदी आएँ और कमल के पुष्प के रूप में मैं उसमें प्रकट होऊंगा, उस पुष्प को आप ग्रहण कर लें और ले जाएं मुझे। राजा ने इनको ग्रहण किया और रथ में रख के जब चलने लगे तो उसी समय ऐसी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, रात ही रात में आप जहाँ तक ले चल सकते हैं ले चलिए, पर वर्तमान जहाँ गणेश जी अभी स्थित हैं यहाँ पर दलदल मिली तो उसमें रथ के पहिए धंस गए, मूर्ति में बदल गए। तो ये खड़ी प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा है। जब राजा ने दूसरा रथ आने पर इनको उठवाने की जैसे कोशिश की तो ये इतने भारी हो गए कि ज़मीन में धंसने लगे, और नाभि तक का हिस्सा जब इनका ज़मीन में चला गया तब राजा ने हार मान के इनको यहीं स्थापित कर दिया। मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में बप्पा के दर पर भक्त पहुंचते हैं और चिंतामण गणेश भक्तों की सारी चिंताओं को हर लेते हैं, सारे विघ्नों को दूर करते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है कभी खाली नहीं लौटता। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश में श्रद्धालुओं की इतनी आस्था है कि वो जब अपनी मनोकामना लेकर गणेश मंदिर में पहुंचते हैं तो भगवान गणपति उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और आप देखेंगे कि श्रद्धालु भी गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं बप्पा के दरबार में, और उनसे आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या विश आप लेके यहाँ पहुंचे हैं, क्या मांगा है आपने गणपति बप्पा से? कि मैं अपनी स्टडीज़ में अच्छा कर पाऊँ। गणेश जी पे बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। आज चतुर्थी का दिन है तो इसीलिए आज भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और सबके सुख कल्याण की आशा करते हैं। गणेश जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ पर, और बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और बहुत विश्वास है गणेश जी पर हमें। और गणेश जी पे जितना जो श्रद्धा आप लेकर आए हैं, आपकी सारी श्रद्धा इच्छा सारी पूरी होती हैं। ये तो सब चिंता हरते हैं, सिद्धि विनायक इन्हें कहा जाता है, तो इसलिए हम गणेश जी के दर्शन करें। और आज स्टार्टिंग है गणेश जी के आने की, तो हम यहाँ गणेश जी के दर्शन करने आए कि सारी चिंता हर लें, सबकी हर लें। लोग कहाँ से यहाँ पहुँचे? मथुरा से आए हैं। सुना है आपने इस गणेश मंदिर के बारे में, चिंतामण गणेश के बारे में? जी।
सुना है, किस तरीके से मन्नतें आप लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम 6 महीने पहले आई थी, तो मैंने मनोकामना रखी थी, पीछे उल्टा सातिया बना के गई थी, तो अभी मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो मैं सीधा सातिया बनाने आई हूँ। स्वयंभू गणेश प्रतिमा के नेत्र हीरे जड़ित हुआ करते थे। नवाबों के समय में मंदिर में चोरी हुई और गणेश जी की आंखों के हीरे चुरा लिए गए। इसके बाद मूर्ति की आंखों से 21 दिन दूध बहा और बाद में गणेश जी ने पुजारी को स्वप्न दिया कि मैं खंडित नहीं हुआ हूँ, मेरी आंखों में चांदी के नेत्र लगवा दो। इसके बाद मूर्ति को चांदी के नेत्र लगवाए गए और यहाँ उत्सव मनाया गया। गणेश प्रतिमा के बारे में कई तरह की जो किंवदंतियां हैं वो भी हैं, और उसमें से एक ये भी है कि कहा जाता है कि जब भगवान गणेश स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए तो उनके जो नेत्र थे वो हीरे से जड़ित थे, लेकिन नवाबी शासनकाल में जब उनके नेत्र चोरी कर लिए गए थे और ये कहा जाता है कि 21 दिनों तक उनकी आंखों से नदी की धारा भी बही थी और फिर आकाशवाणी भी हुई और ये कहा कि वो ये जो प्रतिमा है वो अभी खंडित नहीं हुई है और इसमें चांदी के नेत्र लगा दिए जाएं, और इसीलिए तब से ये जो प्रतिमा है इसमें चांदी के नेत्र लगे हुए हैं और भगवान गणेश के मंदिर में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो हर समय लगा रहता है। सीहोर मंदिर परिसर में चल रहे भंडारे के पीछे भी कहा जाता है कि सीहोर में फ्लैग की बीमारी फैली थी, पूरा गांव इसकी चपेट में था। फिर साहू परिवार ने बप्पा के दरबार में आकर प्रार्थना की कि चिंतामण इस बीमारी से बचाइए। बीमारी दूर हुई और तब से लेकर आज तक साहू परिवार यहाँ भंडारा करा रहे हैं। आज परिवार की तीसरी पीढ़ी भंडारे में श्रद्धालुओं को भोजन करा रही है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। आप लोगों ने मन्नत मांगी थी और तब से लेकर आज तक कई साल हो चुके हैं और अब भंडारा उम्र से ज्यादा हो गया, लगभग 70 साल से ऊपर। ये जी जी तीसरी पीढ़ी है, मतलब हम लोग तीसरी पीढ़ी है, ये बच्चे चौथी पीढ़ी वाले हैं। जी जी हर साल भंडारा लोगों को, मतलब छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उनके मेहरबानी से अच्छा हो जाता है। ये पूरा परिवार है जो मन्नत मानी थी और तीसरी पीढ़ी है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर भंडारा कराती है और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु पहुँचते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर में मन्नत के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। भक्त मंदिर में उल्टा स्वास्तिक और सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। मन्नत मांगने पर उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और मन्नत पूरा होने पर स्वास्तिक को सीधा करने के लिए भक्त पहुंचते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि प्रतिमा के ठीक नीचे सुरंग है, जहां से रास्ता सीधे उज्जैन तक जाता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वर्षों से इस बारे में सुनते आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता। देवों में देव प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है और चिंतामन सिद्ध गणेश भगवान भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, चिंताओं को हरते हैं, सारे संकटों को दूर करते हैं। इसीलिए इस मंदिर से श्रद्धालुओं की आस्था बहुत ज़्यादा गहरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ मुझे यानी रंजना दुबे को दीजिए इजाज़त।